चल परदेसी म्यारा गाँव वो एक्सेप्ट करी, लेकिन नई जनरेशन में जो लिसनर्स हैं हमारे जो फोक के वो बहुत कम है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। और मेरे भी अगर आप सॉन्ग सुनेंगे तो मैं कोशिश रहती है कि यहाँ कुछ नया करें। ऑब्वियसली धर्म घाट सौंपे बसो नूना को व्यापारी। अच्छा, तो एक बात बताओ यार, आप साइंस लिए हुए उसके बाद म्यूजिक कर रहे हो, राइटिंग का भी शौक है कह रहे हो, थोड़ा पेंटर भी था मैं, सो ये चल क्या रहा है लाइफ में? पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे भी समझ नहीं आता है। खिचड़ी चल रही है। ये क्या केमिकल लोचा हुआ है तुम्हारे साथ? है कुछ तो हुआ है। दीदी हाट की छमना छोरी दिल्ली ले गए तू चोरी चोरी। मुझे आपके अंदर वरुण ग्रोवर नजर आ रहे हैं, राइटर। मिले हो कभी वरुण ग्रोवर से? हाँ? रमन राघव में भी एक गाना उन्होंने लिखा था बेहुदा, तो वो साइको किलर है तो उसके लिए गाना लिखना है। तो उन्होंने उसमें वर्ड ऐसे डाले थे कि तेरा खून है 100 में 90 काला, तूने नाखूनों से फोड़ा छाला, तू ऐसा बेहुदा, इस तरह का गाना था। तो मतलब वो अलग लेवल पे सोचते हैं। आई तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी के भली चाजी रे नख की नथुली। हेलो, हाय, नमस्कार, पहला प्रणाम उत्तराखंड। जब भी ऐसा कुछ कहता हूं तो आप समझ जाते हैं आदमी अकेला नहीं आया है, साथ में कुछ लोगों को लेके आया। हाँ, ये कुछ दगड़ियों को साथ में लेके आया हूं आप लोगों से मुलाकात करवाने के लिए, बातचीत करवाने के लिए। दो बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्ट। ये पेंटर हैं, नहीं मजाक कर रहा हूँ, ये पेंटर नहीं है, ये टीचर नहीं, बिल्कुल नहीं है, आपको लग रहे हैं पर नहीं है। ये बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हैं, अपने बारे में खुद बताएंगे क्या करते हैं, तो फिर उसके बाद आगे बातचीत चलेगी। प्लीज अपने नाम के साथ। मैं नितेश बिष्ट, सभी को मेरा नमस्कार। तो आपने बोला पेंटर हैं और टीचर हैं, हालांकि ये थोड़ा थोड़ा मैं करता था। लेकिन फिलहाल अभी मैं अपना प्रोफेशन बोलूँ तो मैं साउंड इंजीनियर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ। बिल्कुल। और कंपोजिशन भी कर लेता हूँ थोड़ा बहुत लिरिक्स भी लिख लेता हूँ। बहुत बढ़िया। मैं नॉर्मली जब भी किसी के बारे में बताता हूँ, खुद बताता हूँ, लेकिन मैंने इनसे क्यों पूछा, आई थिंक आपको बहुत डिफिकल्टी आती होगी बताने में कि यार ये साउंड इंजीनियर, प्रोड्यूसर एग्जैक्टली होता क्या है। मतलब प्रोड्यूसर तुम पैसे लगाते हो, वैसा तो नहीं बोलते कई बार लोग? हाँ, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। साउंड इंजीनियर में बेसिकली तो इसमें क्या होता है, तुम स्पीकर बनाते हो। हाँ, अच्छा। हाँ, मतलब या फिर बोलेंगे अच्छा तुम्हारा ये इसमें लाउड स्पीकर वगैरह ये चलाते होगे। मैं बोलता हूँ नहीं, मेरा स्टूडियो वाला है। अच्छा, तो स्टूडियो में क्या होता है, तो गाना कैसे बनाते हैं फिर? तो सब लोग इकट्ठे रहते होंगे फिर वहाँ सब लोग, तो बहुत सारे सवाल रहते हैं कि एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल रहता है कि हाँ क्या प्रोसेस रहती है, फिर पूरी तरीके से उनको बताना पड़ता है कि ये होता है। बिल्कुल। और जैसा कि प्रोड्यूसर वाला भी आपने बोला कि म्यूजिक प्रोड्यूसर कहने में लगता है कि हाँ ये पैसा लगाते होंगे और म्यूजिक बनाते होंगे, बट म्यूजिक प्रोड्यूसर जो होता है जो म्यूजिक को प्रोड्यूस करता है, मतलब संगीत बनाता है, जो बिल्कुल प्रोडक्शन करता है एक तरह से। जैसे एक किसान कुछ चीज उगाता है, ये भी संगीत से कुछ कुछ चीजों को उगाते हैं। हम आर्टिस्ट आते हैं, म्यूजिशियंस आते हैं, तो हम उनका रिकॉर्ड करते हैं, रॉ रिकॉर्ड होता है, और उसको प्रोड्यूस करके हम एक फाइनल प्रोडक्ट देते हैं। बिल्कुल। वो प्रोडक्शन का वो एक साइकिल बोलते हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही प्रोसेस समझाने के लिए और इसीलिए नितेश को लेके आया हूँ। और नितेश के साथ में एक और मेरा फेवरेट कलाकार जिससे अक्सर आपकी मुलाकात करवाता हूँ, आई थिंक 2 दफे पहले हो चुकी है, एक बार रंजीत भाई के उस पे और एक बार उत्तर का पुत्र पे साउंड चेक में। तो ललित, स्वागत है, एक बार खुद ही ताली बजानी पड़ेगी इसमें। तो ललित, कैसा चल रहा है? और आज तो ये मतलब जिस दिन हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, जब हमारी बातचीत हो रही है चांदनी एंटरप्राइजेस का ये वैदेही स्टूडियो, तो कितनी खुशी और क्या बोलना चाहोगे? सर देखिए, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए इस ब्रांड के साथ जुड़ना ही, इस टीम का एक हिस्सा होने में मेरे को प्राउड फील होता है। क्योंकि 1.5 साल, कम से कम एटलीस्ट 10 सालों से मैं अभी रियाज कर रहा हूँ इंडियन क्लासिकल में। मेरा हमारे फोक म्यूजिक की तरफ रुझान पिछले साल से ही, जब गिटार कंपटीशन हुआ था, उसके बाद उसको विन करने के बाद मैं सौभाग्यशाली समझूंगा अपने आप को। तो उसके बाद ही मेरा हमारी फोक की तरफ काम करना शुरू, और मैं अब ज़्यादा सीरियसली इसके लिए काम कर रहा हूँ। और हल्द्वानी में स्टूडियो होने से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुकी हैं। क्योंकि जो लोग बाहर जाते थे, क्योंकि इतने ज़्यादा संसाधन नहीं, जैसे बहुत लोग आप पहले भी लाइव आए थे तो उस टाइम पे उन्होंने डिस्कस करा था कि लोग नहीं जा पाते हैं। तो चांदनी एंटरप्राइजेस अपने आप में ही उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है इस टाइम पे, तो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी है। और इंक्लूडिंग मी, हम सभी के लिए, टोलिया सर हैं,
तो कभी ये टेंशन नहीं रहती कि अब तो बिल्कुल भी नहीं है कि हमें रिकॉर्डिंग करनी है, कहीं बाहर जाना है। अब मैं पास ही मेरा घर खटीमा में, तो वहाँ से अपनी बाइक से यहाँ पर रिकॉर्डिंग के लिए आ सकता हूँ। तो बहुत ही अच्छा इस टाइम पे अच्छा इनिशिएटिव है। बिल्कुल, आगे बात करेंगे, गाने वाने भी सुनेंगे। नितेश, आपके पास आ रहा हूँ। मुंबई में थे, वहाँ पे काम कर रहे थे, बहुत सारी फिल्मों के लिए बहुत सारा प्रोडक्शन किया है। अगर बताना चाहो हमारे पहाड़ के जो लोग देख रहे हैं, तो क्या क्या काम हुआ है? शुरुआत मैंने जो की थी, मैं 2012 में यहाँ से गया था। अच्छा। अपना ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने वहाँ पे साउंड इंजीनियरिंग की, साउंड आइडियाज एकेडमी से। उसके बाद राम संपत जी के साथ में, अच्छा। राम संपत सोना महापात्रा जी के साथ में मैंने काम किया। तो पहला जो प्रोजेक्ट था मेरा वो था भूतनाथ रिटर्न। अच्छा। तो उसमें एज ए असिस्टेंट साउंड इंजीनियर मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद पुरानी जीन्स आई थी, जिसमें मेरा ऑफिशियली फर्स्ट क्रेडिट जो गया हुआ था। अच्छा। तो वो था सत्यमेव जयते पे किया था हमने। बेंगिस्तान मूवी आई थी, 21 तोपों की सलामी आई थी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, रमन राघव आई थी। और जो लास्ट मैंने प्रोजेक्ट वहाँ पे किया था, रईस किया हुआ था। अच्छा। और उसमें जो लैला में लैला सॉन्ग है उसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला था, आयरा अवार्ड मिला था उसके लिए। हाँ। जो कि जो रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट के द्वारा ही रिकॉग्नाइज किया जाता है पूरा। हाँ। और उससे मतलब लोगों को पता चला कि हाँ यहाँ का भी एक बंदा वहाँ गया है और उसने ये काम किया है। बिल्कुल। तो एक जो लाइट में आने वाला है कि हाँ, तब से लोग जानने लगे कि हाँ नितेश बिष्ट है। और बहुत सारे एड्स में भी काम किया, कमर्शियल्स वगैरह, और टीवी के जैसे सोनी BBC अर्थ है, और इनके जो टाइटल सॉन्ग्स वगैरह हैं उन पर बहुत काम किया था। हाँ। और लाइव में भी इधर उधर गए काफ़ी। और कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से 2018 में मुझे यहाँ पर कुछ रेस्ट के लिए आया। हाँ। तो उस टाइम पे पप्पूदा आए, बोले कि यार चलो आप इस बीच आए हो, अगर मौका लगे तो कुछ साथ में करते हैं। तो उनके साथ में पहला गाना जो हमने किया था वो ATS चैनल के लिए, उनका एक जितने सॉन्ग्स थे उनका एक मैशअप टाइप का हम लोगों ने किया था। और उसके बाद में किया था फूलों में भौरों में होली, उनका जो गाना किया था। और वो रिकॉर्ड करने के बाद मैं वापस फिर मुंबई चला गया था। और वो सॉन्ग जिस दिन कंप्लीट हुआ था, मैंने उनको भेजा था कि दादा ये भेज रहा हूँ, उसमें कुछ चीज़ें मेरे को रिकॉर्ड करवानी थी। तो उनको वो मैसेज भी भेजा था, और वो उनको गाने की नहीं पड़ी थी। वो मेरे से बोल रहे थे ठीक है यार, तुम अच्छे से इलाज कराना अपना, तबीयत कैसी है क्या है। और ट्रैक भेजा मैंने, और वो उसको सुन भी नहीं पाए थे। और नेक्स्ट दिन मेरे पास वो खबर आ गई। तो उससे काफ़ी बुरा लगा मुझे। और कुछ टाइम के बाद फिर वहाँ पे भी क्या हुआ था कि तबीयत थोड़ा सा और ख़राब हो गई थी। तो मेरा 9 मंथ का वो ट्रीटमेंट चलना था, तो मैं घर आ गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आया तो फिर ये था कि यार उनकी फैमिली में भाभी लोग से बात हुई। उन्होंने बोला अगर आप यहाँ पे कुछ टाइम हो तो देख लीजिए स्टूडियो का। तो फिर वहाँ पे बहुत सारे सॉन्ग्स किए, दक्ष के साथ में किए काफ़ी, और बाकी भी और बहुत सारे सॉन्ग्स यहाँ पे किए हैं। तो और अच्छा रिस्पांस मिला उसका। ठीक है, उस बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। हमारे उत्तराखंड से पॉसिबल नहीं होता कि कोई व्यक्ति मुंबई में जाके, और ख़ासकर इस तरह का काम, इस तरह से मेरा मतलब है कि जो शायद वेल रिकॉग्नाइज नहीं है। मतलब ठीक है, एक्टर्स के बारे में जानते हैं, सिंगर्स तक जानते हैं, राइटर को भी जानते हैं, बट रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट के तौर पे आपने बोला राम संपत, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ डेली बेली का म्यूज़िक जिन्होंने किया है, तलाश का म्यूज़िक किया, और मेरे को उनका सबसे लेजेंडरी काम वाकई में लगता है वो सत्यमेव जयते के ट्रैक्स को लेके, और आपने भी उसमें काम किया। खासकर सत्यमेव जयते का टाइटल ट्रैक जो प्रसून जोशी ने ही लिखा था, राम संपत एंड कीर्ति ने गाया था, कीर्ति सेगाटिया आई थिंक। सत्यमेव जयते प्रोजेक्ट वो कितना इंपॉर्टेंट था, कैसा था? बिकॉज एक एपिसोड आता था, उसकी एक थीम होती थी, उसका एक सॉन्ग होता था, वो पूरा एक्सपीरियंस कैसा था? सत्यमेव जयते का जब फर्स्ट सीजन कंप्लीट हो गया था उसके बाद मैं ज्वाइन किया था। अच्छा। तो सेकंड सीजन से किया था, तो वही वीकली डिलीवरी होती थी। एंड क्या रहता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस होते थे। 5 लैंग्वेजेस में हम बिल्कुल स्टार के अलग अलग उस पे जाता था, फिर दूरदर्शन पे भी आ रहा होता था। तो और वो जो लैंग्वेजेस हैं उनके सिंगर्स अलग अलग हैं। अच्छा। और प्रोडक्शन अच्छा खासा होता था कि अगर जैसे कोरस के अगर इसमें 36 ट्रैक हिंदी वाले में अगर रिकॉर्ड हो रहा था, 36 आपको कन्नड़ा में करने हैं, तेलुगु में करने हैं, मलयालम में करने हैं, बंगाली, जितने 5 लैंग्वेजेस का होता था। उनके एडिट्स और जैसे प्रोमोज वगैरह भी होते थे, क्योंकि वो सॉन्ग पे बेस्ड वो कराते थे ना, प्रमोशन वगैरह कराते थे। तो काफी हेक्टिक रहता था कि एक हफ्ते के अंदर में आपको ये डिलीवर करना है। हालांकि थोड़ा प्री प्रोडक्शन हो जाता था, प्लानिंग हो जाती थी कि हमको जैसे हर सीजन के लगभग 7 एपिसोड हैं,
तो पहले से डिसाइड हो जाएगा कि ये होना है। बट ज़्यादातर जो काम रहता था वो एक ख़त्म हुआ, उसके बाद दूसरा ख़त्म हुआ, तो काफ़ी हेक्टिक रहता था, और मज़ा भी आता था। क्योंकि आमिर खान से कभी मुलाकात हुई? हाँ जी, जरूर। कैसा एक्सपीरियंस रहा? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसे फर्स्ट टाइम ही जब मैं मिला था तो उन्होंने ऐसा रिस्पांस दिया था कि जैसे वो बहुत पहले से मुझे जानते हो, और मतलब मिलते ही और क्या हाल है, बढ़िया करके ऐसे। तो मैं चौंक गया, मैंने कहा यार तो काफ़ी अच्छा फील हुआ, मतलब, और मज़ा आता था काम करने में। राइट, आई थिंक आमिर उसी तरह के इंसान है, क्योंकि मेरी भी सत्यमेव जयते सीजन 2 के दौरान जयपुर में उनसे मुलाकात हुई थी। तो मेरी बगल वाली सीट पे जैसे आप बैठे हैं, मैं एक बार जिक्र भी कर रहा था, और वो जब बैठे वो मेरी तरफ आए, बोले हाय आमिर, और मेरे मन में चल रहा था आपको कौन नहीं जानता यार, आपका नाम बोलने की जरूरत थोड़ी, बट वो उतने वार्म है, एंड आई थिंक जो भी उनके आसपास होता है वो उसको फील नहीं होने देते कि वो किस स्टेचर के व्यक्ति हैं, तो वो कमाल की चीज़ है। ओके, तो आगे ललित के पास आ रहा हूँ। ललित, पीछे भी जब बात हुई थी मेरी तुमसे, तुम्हारा एक गाना जो रिसेंट में आया है, आई थिंक चल परदेसी, वो गाना मेरे को बहुत बहुत ही पसंद है, और अक्सर कभी ऐसा होता है मैं गाड़ी में ड्राइव कर रहा होता हूँ तो देहरादून में ज़रूर मैं वो गाना प्ले करता हूँ, सुनता हूँ, एंड मेरे को बड़ी अच्छी फील आती है। वो गाना कैसे बना और सुनाओगे तो मज़ा आएगा। जी सर, इस गाने की स्टोरी, जब मैं अपना जो चांद एंटरप्राइजेस में मेरा यू डाना का पारा गीत आया, मैं उस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए A+ स्टूडियो देहरादून रंजीत सिंह जी के स्टूडियो में गया था। तो उसी बीच तो एक जो इस गाने के जो प्रोड्यूसर है, समृद्धि फिल्म्स के जो ओनर है गोविंद आर्या जी, तो वहाँ पर वो गए तो उन्होंने डिस्कस करा रंजीत सिंह जी से, कोई ऐसा लड़का चाहिए जिसकी आवाज़ थोड़ी सी हीरोइश टाइप की हो या नई आवाज़ हो। तो रंजीत सिंह जी ने मेरा रिकमेंड करा कि ये लड़का गाता हूँ, तो उन्होंने मुझे सुना ये डाना का पारा। उसके बाद ये चल परदेसी फिर कुछ 1-2 महीने के बाद मैंने रिकॉर्ड करा था ये गाना। तो अच्छा रिस्पांस मिला इस गीत का, और काफ़ी अच्छा एक नया म्यूजिक भी दिया रंजीत सिंह जी ने, बहुत ही बढ़िया। और एक और उसी में एक बिंदुली ठहरीबल दूसरा गीत भी आया था। मेरे 3-4 गीत आ चुके हैं अभी तक। तो चल परदेसी पहले सुनाओगे या यो डाना को पारा? आप जो बोले सर। चल परदेसी सुनते हैं, फिर यो डाना। चल परदेसी म्यारा गाँव माँ, चल परदेसी म्यारा गाँव माँ, ठंडी ठंडी हवा चली रे, डाली डाली फूल खिली रे, ग्वालों बालों की मुरली, सबों का मन बसी रे। मैं परदेसी हूँ लो गाँव माँ, मैं परदेसी हूँ लो गाँव माँ, मेरे शहर माँ चौमिन मोमो गोल गप्पे वाले, तेरे गाँव में उलो जब क्या मैं क्या खवाले, झोई भात तो क्या खिलूलो, ताप चुड़ क्या नहीं बनूलो, दिन दीना घामा माजी नीमू सानी तो क्या खिलूलो। मैं परदेसी उलो गाँव माँ, चल परदेसी उलो गाँव माँ। बहुत कमाल, बहुत 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 ज़बरदस्त है। नितेश, आपसे बात करूं, बहुत सारे, जैसे अभी बात चल रही थी दक्ष के बहुत सारे गाने करे आपने, बॉलीवुड में भी किया, यहाँ पे पप्पू दा को लेके और तमाम सारी चीज़ें, क्योंकि आप साउंड प्रोड्यूसर हो, इंजीनियर हो, और बहुत सारा साउंड डिज़ाइन करते हो, क्या लगता है जो हमारे पहाड़ का साउंड है, मैं अक्सर जब बात करता हूँ लोगों से, दीवान जी से भी बात कर रहा था, कनवाल जी से, साउंड क्यों नहीं हमारी चेंज हो पा रही, वो एक जैसा क्यों सुनाई देता है? हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि एक जैसा ही सुनाई दे रहा है बहुत टाइम से। और मेरी कोशिश रहती है कि कुछ नयापन लाया जाए, लेकिन वो टेस्ट चेंज ना हो, क्योंकि नयापन लाने के चक्कर में क्या रहता है कि हम बिल्कुल ही अगर कम्प्लीटली नया अगर कुछ लेके आते हैं तो पब्लिक उसको एक्सेप्ट नहीं करती है कि यार इसमें वो पहाड़ी फील नहीं आ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठा हुआ है, और उसी को ध्यान में रखते हुए लोग वो पहाड़ी फील के ही चक्कर में वो उसी को अचीव करना चाहते हैं जो वो सुनते हुए आ रहे हैं। right. तो नई चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत कम लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। जो आजकल की नई जनरेशन है वो एक्सेप्ट कर रही, लेकिन नई जनरेशन में जो लिसनर्स हैं हमारे जो फोक के, वो बहुत कम है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। और मेरे भी अगर आप सॉन्ग सुनेंगे तो मैं कोशिश रहती है कि यहाँ कुछ
नया करें। ऑब्वियसली आपके गानों में वो है, बाकुरी एक गाना है जिसका मैं जिक्र आपसे इसके पहले कर रहा था, वो गाना मेरे को बहुत अच्छा लगा, और कमाल की बात यह है कि उसकी स्टोरी टेलिंग मेरे को बहुत अच्छी लगी, और संदीप सोनू जिनने गाया है, मैंने उनको भी ये बात बोली थी कि ये गाने में मेरे को अभी तक जितने इस बीच गाने आए हैं उसमें वो बहुत अच्छा लगा है। कैसे उसकी प्रोग्रामिंग है, जैसे आपने बोला कि एक जैसे सुनाई देते हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन एक ही है हमारा, ढोलक, तबला और आजकल यहाँ पैड बहुत यूज होता है, ऑक्टो पैड और हुड़का, ये रिदम, और रिदम से ही, रिदम पैटर्न से आप पूरे सॉन्ग का माहौल चेंज कर सकते हैं। और फ्लूट रहती है जी, तो उसमें मैंने ये फ्लूट को भी अवॉइड किया है और ढोलक तबला अवॉइड किया है, हुड़के का यूज़ किया है, लेकिन वही पैटर्न मैंने उसमें जेम्बे का यूज़ करते हुए उसमें किया हुआ है, लेकिन उसको जो पैटर्न है वो अपना जो फोक पैटर्न है वही है, उसकी लचक वही है, बस उसमें साउंड थोड़ा सा मैंने उसको नया एक पैलेट देने की कोशिश की है, जो लोगों ने काफ़ी पसंद किया। उसमें जैसे हुड़के का भी मैंने यूज़ किया हुआ है, तो मैं कमेंट्स में भी पढ़ा था, कुछ लोगों ने बोला कि जिसमें वो हुड़के की खिच्ची का भी जो आपने साउंड डाला है वो भी अच्छा लग रहा है। हालांकि खिच्ची का नहीं था, वो एक परकशंस होता है जो जिसको हम ऐसे ट्रक ट्रक करके जो हमारे आर.डी. बर्मन बहुत यूज़ करते थे, तो वो मरकस का जैसा साउंड वो है, बट वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है कि हाँ वो हुड़के से भी आती है उस तरह की आवाज़ जब आप टाइट करके उसको बजाते हैं। और भी जैसे अभी एक रिसेंटली एक सॉन्ग काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं उसको, लेखनिया फाउंटेन, सत्येंद्र गंगोला जी का है, और उसका वीडियो भी काफ़ी लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो उसमें भी पैटर्न रखा हुआ है कुमाऊनी से लेते हुए, लेकिन उसकी लचक में उसमें भी जो हमारा ढोलक वगैरह का जो पैटर्न है वो ढोलक का प्रॉपर यूज़ हुआ है उसमें, उसका पैटर्न मैंने वही रखा हुआ है, उसमें हुड़के का पैटर्न मैंने चेंज करके उसको एक अलग वो दिया हुआ है, तो उसे भी पसंद कर रहे हैं लोग। और जैसे दक्ष के गाने भी आए, तो हम लोगों ने जैसे सुन ले दगड़ जाए है, उसमें भी मैंने रिदम्स का उसमें थोड़ा सा उसको लाइट रिदम रखते हुए जो ओरिजिनल था उससे थोड़ा हटके थोड़ा स्लो, ताकि ओवर पावर न करे, उसकी ओवर पावर न करे, और लोगों ने काफ़ी पसंद किया। मतलब म्यूजिक करो, उसमें चेंजेस भी करो, लेकिन जो उसकी आत्मा है वो नहीं बननी चाहिए, राइट, क्योंकि अगर आप ओवर पावर कर देगा तो फिर लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। जो उसमें जो वर्ड्स में जो फीलिंग है और जो वॉइस में फीलिंग है वो अच्छे से ट्रांसलेट होनी चाहिए लोगों तक, तो सबसे मेन वही रहता है। उसके साथ में जो भी म्यूजिक है वो सपोर्टिव होना चाहिए, वो ओवर पावर होगा तो गड़बड़ी, राइट, शब्द भी समझ में आए, गायकी भी समझ में आए, इंस्ट्रूमेंट अगर आपने कुछ नया उसमें किया है वो भी समझ में आए प्रोग्रामिंग वाइज, या फिर अगर आपका वो डांस कराने वाला ही वो है, अगर बीट हैवी है तो वो एक अलग जोन हो जाता है फिर उसमें। तो बट मेरी कोशिश रहती है कि लोगों के मतलब अगर उनको झूमना है, नाचना है तो वो भी कर सके गानों में, और अगर चैन से हेडफोन लगा के सुन के एंजॉय करना है तो वो भी कर सके। ओके, सो आई थिंक ये वैसा ही है जैसा लोग अभी खाने पीने में ऑर्गेनिक ढूंढ रहे हैं ना, तो आई थिंक म्यूजिक में भी वैसा ही हो गया, आदमी रूट्स की तरफ जा रहा है, कह रहा है जड़ गए पहले वो निकालो, पता तो करें है क्या, है ना, क्योंकि हम इतना कचरा, जैसे हम इतना पिज्जा मोमो खा चुके हैं, अब वापस आदमी अपने रूट्स मडवे की रोटी ढूंढ रहा है, बिस्किट वगैरह मडवे वाले लाओ। तो आई थिंक फोक के साथ भी वही हो रहा है, म्यूजिक के साथ जब नए में इतनी खराबियां या उनको उनके हिसाब से नहीं मिल रहा है तो कुछ लोग पुराना निकाल रहे हैं। और पुराने में भी आप देखिए जब चैतवाली आया या फार्म वगैरह आया, वो किस वक्त के गाने, और जब वो निकल के आए तो वो किस लेवल पे आ गए, और इस तरह के और भी तमाम सारे गाने। कोई एक गाना बताओ जो स्टेज पे परफॉर्म करने में बड़ा मजा आता है और पब्लिक बड़ा उसको करती है, डांस नंबर भी हो सकता है, नॉर्मल कोई वैसा भी हो सकता है। जी सर, एक पप्पूदा का मुझे बड़ा फेवरेट सॉन्ग मेरा, और सच बताऊं तो जब मैंने पहाड़ी गीत सुनने शुरू करे तो उनकी ही वजह से, उनकी जो आवाज में खनक थी, जो उनकी हरकतें, मुर्गियां, गमक बहुत ही परफेक्ट, मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा सिंगर अब दोबारा कभी आएगा हमारे इंडस्ट्री में। तो उनका एक गीत है डीडी हाटे की छमना छमना, तो जब भी मैं स्टेज में जाता हूँ प्रोग्राम करने के लिए ये गीत मैं जरूर गाता हूँ, तो कोशिश करूंगा सर उनको निभाने की। कस्तूरी मृग जैसी छै तू छल छरपटी, थोड़ थोड़ मायाली छै थोड़ा नटी खटी, पर जिल छै बहुत नेक छै तू, हजारों ते दूर लाखों में एक छै तू, तुम्हें कह देखी मन करूं मैं जी भरी चाई रू, तेरा मुल मुल हसन
केर टक टक देखण आहा मोह मिठे बोलण डीडी हाट की छम न छोरी दिल्ली लिगे तू चोरी चोरी डीडी हाट की छम न छोरी दिल्ली लिगे तू चोरी चोरी पूजाई मुखड़ी तेरी छम न छोड़ी दिल्ली में बस गए मेरी पूजाई मुखड़ी तेरी दिल्ली में बस गए मेरी छम न छोड़ी हाँ डीडी हाट की छम न छोरी दिल्ली लिगे तू चोरी चोरी। बहुत जबरदस्त, क्या बात है। कैसा लगता है ललित का गाना? बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। हाँ, कब गवा रहे भाई बताओ पहले? बिल्कुल जल्दी गवा रहे हैं। हाँ, कौन वो आर्टिस्ट हैं जो जिनका म्यूजिक सुनते हो, और म्यूजिक से मतलब है कि सिंगर कौन है जिनका काम जब आता है तो लगता है यार ये आदमी इससे एक दिन गवाऊंगा? हर आई थिंक प्रोड्यूसर का एक वो होता होगा। यहाँ अगर फोक की बात करें तो जैसे दीवान कनवाल जी मेरे काफ़ी पसंदीदा हैं। अच्छा। तो उनसे अभी काफ़ी चर्चाएं भी हुई, बाहर बात भी हुई थी। तो उनके गानों से जुड़ी हुई पुरानी बहुत सारी यादें, और मतलब अभी बात चल रही थी कि आपने अलग अलग तरह के काम किया था बीच में, वो हालांकि उन्होंने गाना बंद कर दिया था, अभी नई शुरुआत कर रहे हैं, तो चाहता हूँ कि उनके साथ में भी काम करने का मौका मिले। राइट। और इससे पहले नैनाथ रावल जी के गाने भी मैं बहुत सुना करता था, उनके भी तो उनके गाने पर काम करने का मौका मिला मुझे। नून को व्यापारी उनका मैंने किया था। तो अच्छा, उस पे काम किया है आपने? हाँ। अरे वाह। और तो वो मेरे पसंदीदा गानों में से है, जो अपना काम जो पसंद वाली बात आती है ना कि आपके किए हुए काम में से कौन सा आपका पसंद है, तो मुझे वो गाना पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। यार एक बात बताओ, आज ऐसा क्यों हो रहा है? मैं दीवान कनवाल जी से जब थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, मुझे उनके अंदर वो देवानंद नजर आ रहे थे, मुझे आपके अंदर वरुण ग्रोवर नजर आ रहे हैं, राइटर। मिले हो कभी वरुण ग्रोवर से? हाँ, आप जब बात कर रहे हो पता नहीं क्यों मेरे को बार बार ऐसा लग रहा है कि वरुण ग्रोवर कहीं अंदर बहुत मुतासिर हो गया उनके काम से, या मेरे को ही लग रहा है? उनके साथ में एक प्रोजेक्ट किया था वो, और वो था रमन राघव, आपने मूवी देखी थी? 2.0, ये अनुराग कश्यप की। हाँ, तो उसमें ये रहता है कि एक आपको वो मिल जाता है ना, वो सोलमेट मिल जाता है, तो आप वो थिंकिंग वैसी हो जाती है। हाँ। तो उसमें एक्चुअली वो लिरिक्स राइटर वही थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस प्रोजेक्ट पे हम लोगों ने साथ में काम किया था, तो वही मतलब ऐसा ये नहीं कि हाँ बहुत इन्फ्लुएंस हो गए उनसे। हाँ, लेकिन शायद थोड़ा सा वो कमाल के लिरिक्स राइटर हैं, क्योंकि आपको भी लिखना पसंद है तो शायद इसलिए। जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं आपको बताऊं, आपने मोह मोह के धागे गाना तो सुना होगा, तो बस उसी गाने के जो राइटर हैं, ऐसे समझाना पड़ता है कई बार, तो वो हैं, और वो वाकई बहुत कमाल लिखते हैं। एक बल्कि और फिल्म थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, दुष्यंत कुमार के लिखे हुए गाने को उन्होंने आगे बढ़ाया था, आई थिंक मसान के तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, मैं हूँ पानी के बुलबुले जैसा सोचूं तुझे। और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी अच्छा है, वो उनकी लिरिक्स में भी दिखता है, और वो स्टैंड अप कॉमेडियन भी है हालांकि। ऐसी तैसी डेमोक्रेसी करके उनका एक पूरा वो होता है। यस यस। तो रमन राघव में भी एक गाना उन्होंने लिखा था बेहुदा, तो वो साइको किलर है, तो उसके लिए गाना लिखना है, तो उन्होंने उसमें वर्ड ऐसे डाले थे कि तेरा खून है 100 में 90 काला, तूने नाखूनों से फोड़ा छाला, तू ऐसा बेहुदा, इस तरह का गाना था। तो मतलब वो अलग लेवल पे सोचते हैं। आई थिंक उड़ता पंजाब में भी ये गाना किया था उन्होंने, जहाँ तक मुझे याद है, पाउडर की लाइनों का रखेगा कौन हिसाब उड़ता पंजाब, आई थिंक। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि राइट। अच्छा, तो एक बात बताओ यार, आप साइंस लिए हुए, उसके बाद म्यूजिक कर रहे हो, राइटिंग का भी शौक है, कह रहे हो थोड़ा पेंटर भी था मैं, सो ये चल क्या रहा है लाइफ में? पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे भी समझ नहीं आता है, खिचड़ी चल रही है। ये क्या केमिकल लोचा हुआ है तुम्हारे साथ? है कुछ तो हुआ है, बट मुझे जो भी चीज अच्छी लगती है ना, कि हाँ ये चीज यार मुझे देखने में अच्छी लग रही है, तो मैं उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करता हूँ कि हाँ मैं भी करूँ तो कैसा होगा। भले मैं उतना अच्छा लेवल का ना करूँ, लेकिन शौक है तो हाथ आजमा लेता हूँ। ऐसे है। बहुत बढ़िया है, कीड़ा होना जरूरी है। नहीं, बहुत जबरदस्त है। और नून को व्यापारी जो आपने कहा, एक्चुअली मेरा भी वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग है वो, नैनाथ जी का। तो अगर गायक तो एक ही है यहाँ, ये गाना जब आया था पीके एंटरटेनमेंट में, तो मैंने जब ये गाना सुना, मैंने ईयर प्लग लगाए और मेरे लगे रह गए थे और रिपीट में चल रहा था। अच्छा, बहुत ही ज्यादा फेवरेट सॉन्ग। और नैनाथ रावल जी को तो सभी लोग जानते हैं, हमारे उत्तराखंड की धरोहर है। तो
धर्म घाट शौक बस्यो, धर्म घाट शौक बस्यो, धर्म घाट शौक बस्यो। नून को व्यापारी, नून को व्यापारी, कै किछे तू चेली बटी, कै किछे तू बारी, कै किछे तू चेली बटी, कै किछे तू बारी। धर्म घाट शौक बस्यो, धर्म घाट शौक बस्यो। नून को व्यापारी, नून को व्यापारी, कै किछे तू चेली बटी, कै किछे तू बारी, कै किछे तू चेली बटी, कै किछे तू बारी। बहुत बहुत कमाल। और जिस वक्त आप लोग इसको देख रहे हैं, मुझे नहीं पता अभी क्या टाइम हो रहा, पर जब हम इसको शूट कर रहे हैं तो इस वक्त 11:20 रात के हो रहे हैं भाई साहब। तो रात के वक्त पे, और ये बहुत कमाल का सेशन रहा। सो थैंक यू सो मच नितेश, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और पहली मुलाकात हुई और उम्मीद होते रहेगी। नहीं, आप बढ़िया काम करते रहिए। आपका म्यूज़िक मैंने बहुत सुना है और बहुत पसंद करता हूँ। मेरी भी पहली दफ़े मुलाकात है, और जब भी आप जैसे लोगों से मिलता हूँ तो ये लगता है कि हाँ, जो वो वाली बात है ना कि अपना भी म्यूज़िक जो एक दिन करेगा, कुछ होगा जलवा, तो वो उम्मीद बढ़ जाती है। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। अपना टाइम आएगा। सो इसलिए बहुत कमाल है। एंड ललित, तुम्हें वाकई में वैसे भी बहुत पसंद करता हूँ। एंड प्लीज़ इसी तरह से आप गाते रहिए, बढ़िया परफॉर्म करते रहिए, अच्छे लोगों की संगत में बैठे रहिए। मतलब ये भगाएं तो पैर छोड़ने ही नहीं है, कह रहे जाना ही नहीं है, मैं तो यही है। तो इस तरह से रंजीत भाई कुछ कह रहे हैं। एक गीत कुछ ऐसा हो जाए कि तीनों के तीनों गा ले यार, सुर निकल। कौन सा गाओगे जो भाई भी साथ में दे देगा, साथ दे देगा? मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी हमारा साथ दें। बिल्कुल देंगे। चलिए, आई तेरी, ठीक है, आई तेरी। आई तेरी रुमाला, आई तेरी रुमाला, गुलाबी मुखड़ी के भली चाजी रे, नाक की नथुली के भली चाजी रे, नाक की नथुली। हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला, गुलाबी मुखड़ी के भली चाजी रे, नाक की नथुली के भली चाजी रे, नाक की नथुली। रंगीली बिंदी घाघर काई, धोती लाल की नरवाई, रंगीली बिंदी घाघर काई, धोती लाल की नरवाई। हाय 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 रे मिजाता, हाय 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 रे मिजाता, हाय 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 रे मिजाता, हाय 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 रे मिजाता। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत